हम इस समय की सबसे बड़ी खबर से आपको खबरदार करते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की तरफ से जो खबर आ रही है उससे जुड़ी हम आपको ये रिपोर्ट बताते हैं, जहां कहा गया है कि भारत ने जब पाकिस्तान के एयरबेस पर सीधा सटीक हमला किया तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि इस बार भारत केवल कूटनीतिक दाव जवाबी हमले भर पर रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि शरीफ खानदान बीच में आ गया है। यानी वो शरीफ खानदान जिन्होंने मोदी अंकल का नाम नहीं लिया, वो शरीफ खानदान जिन्होंने मोदी अंकल और अंकल इंडिया का नाम नहीं लिया, यानी उनके मुंह से एक दफा भी नाम नहीं सुना कि अब पाकिस्तान जो है ना वो इन नेक्स्ट जो लड़ाई होनी है इंडिया पाकिस्तान की, जो कि होनी है, क्योंकि दोनों मुल्कों ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है ना। इंडिया ने कहा कि अगर दहशतगर्दी का वाकया होगा दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, पाकिस्तान ने कहा हमारा पानी रोका है तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो लड़ाई तो होनी है, सो गेट रेडी फॉर दैट। वो तो उसके लिए तो चीजें क्लियर हैं। अब रशिया जो है वो मेन रोल प्ले करेगा। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं, उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, हम कौन सा जीत गए भाई। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं। ये है जीत हमारी जो ये पगलें बजा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जो कि राइवलरी है उसकी मोदी सर से, अगर मोदी उसके पास चल के जा सकता है पुलगाम वाक़े पे, तो मेरे ख्याल में कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, सबको इमरान खान को अपने साथ बात करनी चाहिए, इमरान खान को बुलाना चाहिए। The war is not over। मेरी एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल। ये दुश्मन इतना मक्कार है हमारा कि ये अपने जख्म चाट रहा है। ये किसी वक्त के ऊपर भी हमारे ऊपर हमलावर हो सकता है। इसको ब्रीदिंग टाइम नहीं देना चाहिए। ये जो सुलह सफाई की और सीज फायर की बात की है और ट्रंप साहब ने कहा कि जी हम बैठ के इसको मीडिएट करूंगा, अगर वो देर करते हैं तो ये हमारे खिलाफ जाती है बात, ये याद रखिए। उनको ब्रीदिंग टाइम मिलेगा, वो असला इजराइल के थ्रू और मुख्तलिफ सोर्सेज से, अमेरिका से वो असला धरोधर लेंगे और हमारे ऊपर अपनी बर्तरी को जाहिर करने के लिए किसी वक्त भी वो न किसी इंटरनेशनल लॉ का ख्याल करेंगे, न किसी मोरालिटी का ख्याल करेंगे, न आगे पहले किया ना आप करेंगे। तो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, ख्वाह वो फौजी हुकूमतें थीं या सियासी हुकूमतें हैं, इवन मौजूदा हुकूमत है, आप देख लें कि कभी किसी पाकिस्तान के लीडर ने या वजीर खारजा ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो अखंड भारत का नज़रिया है ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सलामती के लिए ख़तरा है। हाँ, हमारा दफ्तर खारजा जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करता है कि जी इंडियन पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है ये काबिल मुज़म्मत है, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को और फॉरेन मिनिस्टर्स को इंटरनेशनल लेवल पर ये जो अखंड भारत का जो नज़रिया है जिसमें RSS नहीं बल्कि BJP भी इन्वॉल्व है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत। इसमें तो आपके पास नेचुरल एलाइज मौजूद हैं। अखंड भारत का मतलब है कि बांग्लादेश का खात्मा, हमें चाहिए बांग्लादेश के साथ इत्तेहाद बनाएं। अखंड भारत का मतलब है अफगानिस्तान का खात्मा, श्रीलंका का खात्मा, नेपाल का खात्मा, मालदीव का खात्मा, बर्मा का खात्मा, थाईलैंड का खात्मा, भूटान, तिब्बत, इन सब का खात्मा। तो हमें चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाएं, वहां पे रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश करें कि ये इंडियन पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया हुआ है इन्होंने और इस नक्शे के मुताबिक ये साउथ एशिया के 7-8 ममालिक को खत्म करना चाहते हैं और ये हमारी सलामती के लिए खतरा है। तो अब तो सिचुएशन जो है और भी जो है वो आपके लिए फेवरेबल है। आपके पास अब एविडेंस आ गई है कि इंडियन पार्लियामेंट में किस किस लीडर ने तकरीर की है। अमित शाह ने तकरीर की है अभी थोड़े दिन पहले कि अगर जंग जो है वो 3-4 दिन लेट हो जाती तो ये पाकिस्तान जो है ये अखंड भारत का हिस्सा बन जाता। आप सबूत पेश कर सकते हैं कि जनाब ये तो अखंड भारत का नजरिया इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है।
तो इसके खिलाफ जो है वो भारत को रोका जाए, उसको कहा जाए कि अपनी पार्लियामेंट से ये नक्शा हटाओ, क्योंकि ये नक्शा जो है ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो फेक खबर आपको नहीं देता। अच्छा। मैं इतनी रियल देता हूँ कि मैं बाद में खुद भी डरता हूँ। इतनी रियल मैं यहाँ से जब मैं यहाँ जाता हूँ इतनी रियल देता हूँ कसम से कि शो में ही मुझे 10 लोग 20 लोग आंखें दिखा रहे होते पीछे से, हैं, हाँ। घूर रहे होते हैं। नहीं, वो कहते हैं, कैमरा बंद हो तेन मिलने आ। हाँ, फिर मिलते भी हैं मुझे कि भाई आप गद्दार हो, आप इंडिया की बातें करते हो, आप पाकिस्तान के हक में क्यों। तो मैं उनको कहता हूँ जिस दिन पाकिस्तान की कोई अच्छाई होगी तो मैं पाकिस्तान ज़रूर बयान करूँगा। अभी देखे पाकिस्तान की अच्छाई है, पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूँगा। इंडियन को कहता हूं कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूंगा। और ये जो जंग थी ना, असल आप कह रही हैं पानी पे होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है ना। हाँ, ये तो ये मुद्दा उठा पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, ये तो वो जंग तो अभी हुई नहीं है ना। देखें तो हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है, जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा उसने छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई ज़मीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी ज़मीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी ज़मीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अभी तो हमारी वो जंग नहीं। ये तो हमने एक किस्म का कि राफेल को गंदा करने के लिए, फ्रांस की कंपनी को गंदा करने के लिए ये एक तजर्बा हुआ है, हमें मौका मिला। और चाइना के F-70 जिसको दुनिया मानती नहीं है, चाइना की, हम पाकिस्तानी अवाम भी कहते हैं चाइना की चले तो रात तक चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो चाइना के F-70 का तजर्बा नहीं था हमें किसी दुनिया। एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, सारी डिफेंस चाइना का। देखिए सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफ़ा यूज़ ही नहीं हुए। सारा कुछ चाइना से मंगवा लिए, वो मुल्क जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे, रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते हैं, इनके डिफेंस पे यकीन करते हैं। भाई जंगें लड़ी हुई, अच्छा सामान है। अब चाइना 1962 में इंडिया के साथ लड़ा, फिर कहीं जंग ही नहीं लड़ा, लेकिन हमने सारा कुछ उनका लिया। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फेक नहीं बोल रहा, सही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि अब अमेरिका ने भी मान लिया कि जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पे अटैक किया तो उसके बाद से पूरा गेम ही चेंज हो गया। दोस्तों जो पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों के सामने आज भी जो है वो जश्न मना रही है जीत की, उसकी पोल अब अमेरिका के थिंक टैंक ने खोल दिया है। चाहे ट्रंप कुछ भी बोलें, ट्रंप के बयान का आपका पता है कितना ज़्यादा सीरियस पूरी दुनिया लेती है, लेकिन उसके बाद जो उनके थिंक टैंक ने बात की है उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खुल गई है कि पाकिस्तान एक टाइम पर भारत के सामने घुटने पे था और वो चीखे चिल्ला रहा था और पूरी दुनिया से गुहार लग रहा था कि भारतीय आर्मी को कैसे भी रोका जाए, क्योंकि किसी भी देश के एयरबेस पर अटैक करना इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि उस देश के पास रडार भी हैं और उस देश के पास हर एक चीज़ है जिससे वो मार के गिरा सकता था। लेकिन फिर भी भारत के अभेद्य और भारत में बने निर्मित जो आकाश है, जो ब्रह्मोस है, उसने दिखा दिया कि भारत में बना हुआ कोई भी हथियार हम पूरी दुनिया के साथ टक्कर दे सकते हैं। और पाकिस्तान में जिस तरीके से ब्रह्मोस ने अपना रुतबा दिखाया है, उसके बाद से भारतीय आर्मी की फेवरेट आकाश और भी ज़्यादा, ब्रह्मोस और भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट आई उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को बहुत अच्छे तरीके जानती है कि जिस चीज़ को हम कितने दिन से छुपा रहे थे उसकी पोल अमेरिकी थिंक टैंक ने कैसे खोल दी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।